वेल स्वागत आपका एक नए वीडियो में। चलिए जानते हैं आज के मुख्य समाचार। दोस्तों खास खबर है, नई जानकारी है। पेंशन योजना हो या राशन योजना हो या फिर आय जाति निवास प्रमाण पत्र के लिए बड़ी खबर हो, सब कुछ जानेंगे क्योंकि कई ऐलान हुए हैं, कई अपडेट है। योगी सरकार ने भी पीएम मोदी के बर्थडे पर कई ऐलान कर दिया है। इसका फायदा आपको मिलेगा, जानेंगे एक एक करके। तो चलिए शुरू करते हैं। बात करें पहले खबर की, तो यूपी में दिव्यांगों और पिछड़े वर्ग के लिए होने जा रहा बड़ा बदलाव। नई योजनाएं लाएगी योगी सरकार। दोस्तों उत्तर प्रदेश सरकार दिव्यांगजनों को और पिछड़े वर्ग के कल्याणों के लिए नई योजनाएं लाने की तैयारी हो रही है। मंत्री नरेंद्र कश्यप ने अन्य राज्यों के सफल पहलों का अध्ययन करने के बाद इसका निर्देश दिया है। जिला स्तर पर कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। लाभार्थियों को प्रमाण पत्र और उपकरण वितरित किया जाएगा। शिक्षकों के प्रशिक्षण और लंबित आवेदनों के निस्तारण पर भी जोर दिया जाएगा। यानी कि जो पिछड़े वर्ग हैं और दिव्यांगजन हैं उनके लिए योजनाएं आ रही हैं। हो सकता है कि पेंशन भी बढ़ जाए और इलेक्ट्रिक साइकिल वगैरह भी मिलेगी, तो लाभ दिया जाएगा। दोस्तों अब यूपी में जाति हुआ या आय निवास प्रमाण पत्र हुआ, यह जल्दी मिलेगा। कल से यह बदलाव हो गया है, प्रक्रिया शुरू हो गई है। यूपी में जाति आय निवास प्रमाण पत्र बनवाने के साथ ही वरासत में नाम दर्ज कराने की प्रक्रिया और सरल होने जा रही है। इसके बाद लेखपाल डैशबोर्ड का निर्माण किया जाएगा। राजस्व परिषद के चेयरमैन अनिल कुमार ने सरोजनी नगर तहसील में इसका शुभारंभ किया है। अच्छा, एक बार फिर से 21 सितंबर को भारत और पाकिस्तान का मुकाबला होगा। एशिया कप में सुपर 4 की 2 टीमें फाइनल हो चुकी हैं। 2 टीमों का फैसला आज होगा। दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में एक बार फिर से भारत और पाकिस्तान का मुकाबला होगा। क्या पाकिस्तान इस मुकाबले को खेलेगा या नहीं? अगर नहीं खेलता तो सीधे सीधे बाहर हो जाएगा और भारत फाइनल में पहुंच जाएगा। दरअसल आपको बताएं तो 14 सितंबर को जो मैच था भारत पाकिस्तान का, भारत ने करारी हार दी थी पाकिस्तान को और हाथ तक नहीं मिलाया था। ऊपर से ड्रेसिंग रूम का दरवाजा भी बंद किया था। यानी कि पाकिस्तान की पूरी खिल्ली उड़ गई थी और पाकिस्तान ने भारत पर कई आरोप लगाए। तो अब एशिया कप में बुधवार को पाकिस्तान ने यूएई को हरा दिया है। अब इसी के साथ ही ये तय हो गया है कि टूर्नामेंट में भारत और पाकिस्तान एक बार फिर से 21 तारीख को एक दूसरे का सामना करेंगे। ग्रुप स्टेज में भारत ने पाकिस्तान को आसानी से 7 विकेट से हरा दिया था और ग्रुप बी में आज श्रीलंका और अफगानिस्तान से मुकाबला होगा। करो या मरो का मैच रहेगा। तो एशिया कप 2025 में ग्रुप ए का पॉइंट टेबल आप देख सकते हैं। ऐसे में भारत और पाकिस्तान क्वालिफाई हो गया है। 21 तारीख को एक बार फिर से मुकाबला होगा। सऊदी अरब पाकिस्तान के बीच बड़ा समझौता हो गया है। रक्षा समझौता है ये। एक पर हमला होगा तो दोनों पर हमला माना जाएगा। दावा है इसमें एटमी हथियार इस्तेमाल का भी प्रावधान होगा। भारत के लिए थोड़ी सी दुख भरी खबर है क्योंकि सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान जो है वो प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से एक रक्षा समझौता कर लिए हैं, जिसमें एक पर हमला दोनों पे हमला समझा जाएगा। अनिरुद्धाचार्य दरबार में फूट फूट कर रोई हरियाणवी बहू। शराबी पति हर रात पीटता है। कथावाचक बोले बॉलीवुड शराब को बढ़ावा दे रहा, यही हिंसा की जड़ है। जी हां, अनिरुद्धाचार्य ने एक बार फिर से बॉलीवुड पर भड़ास निकाली है और उन्होंने कहा कि शराब का बढ़ावा बॉलीवुड की ही देन है। जी हां दोस्तों, हरियाणवी बहू ने कहा कि शराबी पति हर रात पीटता है। वहीं पर झांसी मेडिकल कॉलेज में 7 फीट का सांप घुस गया। विजुअल आप देखिए। लखनऊ में रिमझिम बारिश हो रही है। आज 41 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। यूपी में मानसून एक बार फिर से एक्टिव हो गया है, लेकिन ये लौटने वाला मानसून है। 41 जिलों में बारिश का अलर्ट है। में सुबह से ही रिमझिम बारिश हो रही है। लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज के ओटी ब्लॉक में बुधवार को 7 फीट का लंबा सांप भी घुस गया। एक कर्मचारी सफाई करने पहुंचा तो सांप को देखकर चिल्लाते हुए भागा है। अब 24 घंटे में 71% से ज्यादा बारिश हो चुकी है। आप बाकी विजुअल देख सकते हैं। आज जिन जिलों में 41 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है उन जिलों का नाम भी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, जिसमें श्रावस्ती, बलरामपुर, हरदोई है, सीतापुर है, अंबेडकर नगर, अयोध्या, सुल्तानपुर में भारी बारिश का अलर्ट जारी हुआ है। अच्छा, वहीं पर यूपी में अब 2 लाख आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों को स्मार्टफोन योगी सरकार देगी। साथ में मानदेय भी बढ़ा देगी, तनख्वाह बढ़ाने वाली है। पीएम मोदी के बर्थडे पर योगी सरकार ने यह बड़ा ऐलान किया है। यूपी के करीब 2 लाख आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों के लिए खुशखबरी है। पीएम के जन्मदिन पर सीएम योगी ने आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों के मानदेय बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। कहा सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों को स्मार्टफोन भी दिया जाएगा। उन्हें समय समय पर ट्रेनिंग दी जाएगी जिससे वे आत्मनिर्भर बनेगी। जी हां, अटल बिहारी वाजपेयी साइंटिफिक कन्वेंशन सेंटर में 75 जिलों में 20,324 स्वास्थ्य शिविरों की शुरुआत भी लखनऊ में हुई है। आंगनवाड़ी क्या है ये तो आप जान ही रहे होंगे। आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों की सैलरी 8,000 रुपए है। लेडी सुपरवाइजर को 20,000 रुपए मिलता है। मिनी आंगनवाड़ी वर्कर को 6,000 मिलता है। आंगनवाड़ी हेल्पर को 4,000 दिया जाता है। अब आंगनवाड़ी कर्तियों की मानदेय बढ़ा दिए जाएंगे। ज्यादातर लोगों को लाभ मिलेगा और खाते में पैसा बढ़कर आएगा।
अखिलेश के पास पिछड़ों मुसलमानों को धोखा देने वाली मशीन है। सुल्तानपुर में मंत्री ओपी राजभर बोले 86 में से 56 एसडीएम यादव बनाए थे। कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए कहा, अखिलेश के पास पिछड़ों मुसलमानों और सामान्य लोगों को धोखा देने वाली मशीन है। इन्होंने 86 में से 56 एसडीएम केवल यादव के बनाए थे। हक लूटने की मशीन इन्हीं के पास है। तो जीएसटी का इफेक्ट अब पड़ना शुरू हो गया है। जीएसटी कटौती क्या हुई कि गाड़ियां सस्ती हो गई हैं लाखों रुपए। 1,11,000 रुपए सस्ता हुआ है मारुति की गाड़ियां। अल्टो, स्विफ्ट से लेकर ग्रैंड विटारा तक के दाम घट गए हैं। सभी कारों की नई कीमत आप देख सकते हैं। पैसेंजर व्हीकल पर जीएसटी रेट में बदलाव के बाद ऑटोमोबाइल कंपनियां अपनी कारों के दाम को घटाने का ऐलान कर चुकी हैं। मारुति सुजुकी ने भी फेस्टिव सीजन से पहले अपनी कारों की कीमत में कटौती का ऐलान किया है। अब मारुति सुजुकी अल्टो K10 की कीमत आप देख सकते हैं। बाकी सारे स्टैंडर्ड सारे वेरिएंट आप देख लीजिए, कीमत में काफी कमी आई है। मारुति सुजुकी के एस्प्रेसो को भी देख सकते हैं, जिसमें अच्छे खासे दाम घट चुके हैं। वही मारुति सुजुकी वैगनार का कीमत आप देख लीजिए। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं इस समय धनतेरस या दीपावली में कार खरीदने का, इससे अच्छा अवसर नहीं मिलने वाला। अच्छा, सोना चांदी के दाम में भी बड़ी गिरावट देखी जा रही है। सोना 1136 रुपए कम हो गया, 1,10,000 पर आया है। और चांदी तो 3544 रुपए, यानी एक दिन में ही 3,500 रुपए कम हो गया है। कीमत 1,26,000 प्रति किलो के पास आ चुकी है। शहर में सोने का दाम बाकी आप देख सकते हैं। एसबीआई ने यस बैंक में अपनी 13% हिस्सेदारी बेच दी है। जापान के बैंक से 8,889 करोड़ में डील हुई है। एसबीआई का शेयर 3% तक चढ़ा है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई ने यस बैंक में अपनी 13% हिस्सेदारी जापान के सुमितो बैंकिंग कॉर्पोरेशन एसएमबीसी को बेच दिया है। एसएमबीसी और एसबीआई के बीच यह डील 8,889 करोड़ रुपए में हुई है। दोस्तों, अगर आपको भी चाहिए 5,000 रुपए पेंशन, तो अटल पेंशन योजना में 210 रुपए हर महीने निवेश करने पर आपको 5,000 रुपए हर महीने मिलेगा। ये स्कीम आपके रिटायरमेंट को देगी वित्तीय सुरक्षा। जान लीजिए खास बातें। अटल पेंशन योजना के तहत 60 साल के होने पर हर महीने 1,000 से लेकर 5,000 रुपए तक पेंशन मिलेगा। अटल पेंशन योजना की ये खास बातें हैं, जिसमें पेंशन 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000 तक मिल सकता है। 20 साल के लिए आपको निवेश करना होता है और हर महीने 210 रुपए तक लगेगा। तो 18 साल का कोई व्यक्ति अगर इसमें निवेश करता है तो उसको सिर्फ 42 रुपए हर महीने जमा करना होगा। अगर आपको 2,000 रुपए पेंशन चाहिए तो 84 रुपए जमा करना होगा हर महीने। 3,000 रुपए की पेंशन चाहिए तो आपको 126 रुपए हर महीने पेंशन जमा करना होगा। तो अच्छा मौका है पेंशन के लिए, तो आप चाहे तो इसमें निवेश कर सकते हैं। वही दोस्तों, ईवीएम पर अब कैंडिडेट के रंगीन फोटो लगेंगे। नाम भी बड़े अक्षर में लिखा जाएगा ताकि वोटर आसानी से इसको पढ़ सके। बिहार चुनाव से इसकी शुरुआत हो रही है। ईवीएम बैलेट पेपर पर अब उम्मीदवारों के रंगीन फोटो लगेंगे। प्रत्याशियों की नंबरिंग और उनका फॉन्ट साइज भी बड़ा होगा। वोटर वोट डालने से पहले अच्छे से पढ़ ले और देख सके। जिस संत की आंखें नहीं उनके कितने पाप होंगे, चंद्रशेखर आजाद बोले। लोग अपराधी से ज्ञान ले रहे हैं। बिना नाम लिए रामभद्राचार्य पर टिप्पणी उन्होंने की है। लखनऊ में 473 बोतल अंग्रेजी शराब पकड़ी गई है। 2 तस्कर गिरफ्तार हुए हैं। हरियाणा से बिहार ले जा रहे थे। जूम कार ऐप से किराए पर ली थी गाड़ी। किसान धारकों को ये पैसा मिलेगा। देखिए, आपको बताएं तो 2 अगस्त 2025 को 20वीं किस्त आई थी खाते में। अब उसके बाद से 21वीं किस्त का इंतजार हो रहा है। अब 20 अक्टूबर को दिवाली है। बात कर ले 2024 में तो 5 अक्टूबर को किसान निधि मिला था। 2023 में 15 नवंबर को मिला था। 2022 में 17 अक्टूबर को मिला था। ज्यादातर अक्टूबर में ही पैसा आया है। इस बार भी 20 अक्टूबर से पहले ही खाते में पैसा पहुंचेगा। लेकिन आपको ये ध्यान देना है कि बिहार चुनाव होने के कारण खाते में पैसा जल्दी पहुंच रहा, क्योंकि आचार संहिता लागू हो जाएगा। इससे पहले ही किसान निधि 2,000 रुपए मोदी सरकार ट्रांसफर कर देगी। एसबीआई बैंक की पूरी ब्रांच को बंधक बनाकर 21 करोड़ की लूट हो गई। एकदम फिल्मी अंदाज में खाता खुलवाने के बहाने घुसे थे लुटेरे। कर्नाटक की बात है, दिन दहाड़े 21 करोड़ की डकैती हो गई। लुटेरे 1 करोड़ कैश और करीब 20 करोड़ रुपए का सोना लेकर फरार हो गए। हथियारों से लैस करीब 5 लुटेरे खाता खुलवाने के बहाने घुसते हैं। अंदर बंदूक और चाकू दिखाकर सभी को बंधक बनाते हैं और 20 किलो सोना और कैश लेकर भाग निकले। दोस्तों, दिवाली में एक और बड़ा तोहफा मिलने वाला है, क्योंकि सरकार को तो आप जान ही रहे हैं कि होली दिवाली पर फ्री गैस सिलेंडर देती है। तो अब जिन किसी लोगों का भी उज्ज्वला गैस सिलेंडर बना हुआ है, खाता खुला हुआ है, उनके खाते में फ्री गैस सिलेंडर का पैसा जाएगा। यानी कि पहले तो आपको अपने पैसे का ही गैस सिलेंडर सितंबर से अक्टूबर के बीच में लेना होगा और उसके बाद सरकार 4 दिन के अंदर डीबीटी के माध्यम से आपको पैसा ट्रांसफर करेगी। सरकार दे रही है दिवाली पर फ्री गैस सिलेंडर। जरा ये देखिएगा, दिवाली के त्योहार पर सरकार ने लाखों लोगों को गिफ्ट दिया है। लाखों लोगों को यूपी में
फ्री गैस सिलेंडर दे रही है। सरकार द्वारा मिल रहे इस तोहफे से लाभार्थी के चेहरे पर मुस्कान आ गई है। यह दिवाली गिफ्ट होगा, लेकिन आपको पहले अपने पैसे का लेना होगा, उसके बाद सरकार डीबीटी के माध्यम से आपके खाते में पैसा ट्रांसफर करेगी। कैसे पाएंगे फ्री गैस सिलेंडर? देखिए, उज्ज्वला गैस कनेक्शन आपका होना चाहिए और आधार कार्ड एलपीजी कनेक्शन से लिंक होना चाहिए। गैस एजेंसी से ई-केवाईसी होनी चाहिए, तभी खाते में पैसा पहुंचेगा और तभी आप लाभार्थी माने जाएंगे। 3-4 दिन के भीतर आपके अकाउंट में पैसा क्रेडिट होगा। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको जानकारी पसंद आई हो। लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि ऐसी जानकारी हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। नए वीडियो में नई जानकारी के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।